Good morning, class 7th. We are discussing chapter 3 in geography, Our Changing Earth. We have discussed this chapter in detail in our previous session. Now today we will summarize this chapter. Okay, we will discuss some important definitions and important terms which are used in this chapter. So let's revise. सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? हमारी अर्थ की सरफेस का अपर मोस्ट लेयर है. सो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयरिक प्लेट्स. एंड ये जो प्लेट्स हैं ये इनमें मूवमेंट होते हैं और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और इस मूवमेंट की वजह से अर्थ की सरफेस पे जो है चेंजेस आते हैं. अब किस तरह के चेंजेस आते हैं? अब ये मूवमेंट्स होते क्यों हैं? जैसे ये मूवमेंट्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम. ठीक है, कुछ फोर्सेस इन पे वर्क करती हैं. सपोज आप खुद का एग्जांपल लो. इफ़ यू आर स्टैंडिंग एनीवेयर, ओके, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम योर प्लेस अनटिल एंड अनलेस समवन पुशेज यू. ओके, जब तक तुम्हें कोई पुश ना करे तुम अपनी प्लेस से मूव नहीं करोगे. तो इसी तरह से अर्थ की सरफेस पे जो भी फोर्सेस जो वर्क करती हैं उसके कारण ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं. ओके, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड exogenic forces. This we have already discussed. Then endogenic forces causes earthquake and volcanic eruption. एंडोजेनिक अर्थ के अंदर जो भी फोर्सेस वर्क करती हैं उसके कारण क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं या वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं. ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के बाहर जो भी फोर्सेस वर्क करती हैं उसके कारण किस तरह के चेंजेस आते हैं? लाइक वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ग्रेडेशन. ऑल दीज टर्म्स विल डिस्कस. ओके, अर्थ डिस्कस हियर नाउ ओनली. Earthquake are sudden vibrations inside the earth crust. अर्थ की क्रस्ट में जो sudden vibrations हुए वो earthquake है. The place in the crust where the movement starts, जहाँ पे कि earthquake का जो movement है वो start हो रहा है, that is known as focus, जो अर्थ के inside है. और जो focus के ही बिल्कुल ऊपर, ठीक ऊपर जो अर्थ की surface है वो क्या है? epicenter. Okay, or epicenter of the earthquake is the place on the above the focus. वो focus के above जो होता है वो epicenter होता है. Then it is measured by a machine called seismograph. और जो reactor scale से जो क्या है इसकी intensity measure की जाती है. जैसे reactor scale पे intensity 6.9 थी, reactor scale पे intensity 2.0 थी. मीन्स बहुत स्लाइड सा वो एक अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं था. मेजर कब होता है? जब 6 से अबव होता है और 7 से जब अबव होता है तो उसे मेजर मानते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है. देन वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. रॉक्स का जो टूटना है उसको वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग वो वेदर वाला वेदरिंग नहीं है वो. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. देन इरोजन इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप by different agents like water, wind and ice. वाटर पानी बहने से या जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है या जैसे जो बर्फ़ गिरने से जो इरोजन होता है, ओके, लैंड का, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन. लैंडस्केप, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्केप होता है. ओके, देन large bends formed by twisting and turning of river while entering the plains are called meanders. meanders जो ऐसे सांप जैसी इस तरह से जो रिवर जो फ्लो करती है वो क्या है? meanders हैं. अब इस meander में एक इस तरह से ये वाला जो जैसे सपोज ये कट है, ये इस तरह से ये कट होके ये इस तरह से ये जो रिवर है ये इधर एक अलग ही तरह से ये फ्लो करने लिए इतना छोटा सा ये पूरा ही कट गया ये वाला पार्ट. तो वो क्या होगा? वो ऑक्सबो लेक बन जाएगी. ठीक है,
तो ये एन ऑक्सबो लेक इज अ कट ऑफ लेक फॉर्म्ड ड्यू टू कट ऑफ अ मेंडर लूप, ये भी हम देख चुके हैं, इसकी डायग्राम भी आपको बनाने हैं. देन विंड इज एन एजेंट ऑफ इरोजन, मीन्स इरोजन होता क्यों है, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर ऑफ और आइस. तो विंड एक एजेंट है, वाटर भी एक एजेंट है और आइस भी एक एजेंट है ऑफ इरोजन और डिपोजिशन. केवल इरोजन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. विंड के एक्शन से इरोजन भी होता है, सॉइल का भी इरोजन होता है और सॉइल का डिपोजिशन भी होता है, ठीक है. डेजर्ट में जैसे माउंटेन्स बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, तो वो क्या है, सैंड इरोजन नहीं है, वो सैंड इरोजन फ्रॉम वन प्लेस एंड सैंड डिपोजिशन एट अनदर प्लेस. ओके, अब इम्पॉर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं एंड दीज यू हैव टू कॉपी इन योर मीन्स आपको आपकी कॉपी में आपको लिखना भी है ये सारा. अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट. एनी डेफिनेशन you can write, children. Okay, there is no foundation, but the meaning should be clear. Then volcano, volcano means opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly. Then focus, that this is the point of origin of an earthquake. Then epicenter, epicenter, the place on the surface above the focus. Okay, very simple meaning it is. Weathering means breaking up of rocks on the earth surface. ये सारा हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत सिंपल है ये सारे, ये मीनिंग. अगर किसी भी मीनिंग में प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क. और अब आते हैं सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स एंड सी क्लिफ्स. ये सारे सी में ही बनते हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर जो सी में देखने को मिलते हैं. ओके, ओवर द टाइम सी रॉक, सी में भी तो रॉक्स होती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं एंड बिकम लार्जर एंड वाइडर, और लार्जर होती जाती है और वाइड होती जाती है. दस हॉलो केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक. जो इस तरह की केव्स बन जाती हैं कि हॉलो होती है पूरी, एक जो रॉक जितनी बड़ी है तो पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी हॉलो केव्स बन जाती हैं. ओके, तो वो क्या है, सी केव्स हैं, ठीक है. एंड एज दो सी केव्स बिकम्स बिगर एंड बिगर ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन. वो इतनी बिगर और बिगर हो गई कि वो जो रूफ है ये केवल उस तरह की वो रह गई. तो ये रूफ क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सी आर्चेस, ठीक है. सी आर्चेस बन गए. देन फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. इरोजन तो कंटिन्यूसली हो रहा है. आज आपको आर्चेस दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद वो आर्चेस ख़त्म हो जाए इरोजन से, वो पूरी तरह से वहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, वहाँ से हट जाए, ब्रेकिंग अप हो जाए उनका, ठीक है. सो इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. रूफ भी ब्रेक हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, केवल वॉल बचती है. तो दीज वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टैक्स. ओके, और फिर क्या है, स्टीपी रॉक की कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. जो स्टीपी, जो बहुत ज़्यादा इस तरह से जो बहुत डीप जो रॉक है, मीन्स बहुत बड़ी जो रॉक है, उससे जो कोस्ट बन रहा है. ओके, एक वर्टिकल जो कोस्ट खड़ा हो जाता है कि वहाँ पे आप सेकेंड साइड आप वहाँ पे जा नहीं सकते, ठीक है. आपको अगर आपको शिप को अगर वहाँ से जाना है तो आप उसको कैसे क्रॉस, आप पूरा दूसरी तरह से तरफ से टर्न करके और फिर जाओगे. तो वो जो बड़ी सी वर्टिकल सी जो एक स्ट्रक्चर है, वो सी स्टैक तो छोटे छोटे हुए, बट वो जो बहुत बड़े से वो स्ट्रक्चर हो गए तो वो क्या है, सी क्लिफ, ठीक है. सो दैट्स ऑल दीज थिंग्स आई थिंक आर क्लियर in your minds. For today, that's all. Thank you, children. Have a nice day.